श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 6 नवंबर यानी कि लाभ पंचम का बहुत ही प्यारा सा दिन। दीपावली के बाद जो 5वां दिन होता है वो पंचमी तिथि होती है और वही पंचमी तिथि को लाभ पंचम के दिन को जानते हैं। और ये जो दिन होता है भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो आज रात में आपको अपने घर पे कहीं भी बाहर नहीं जाना है। आज रात में आपको अपने घर पे एक पंचमुखी दीपक लगाना है जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा और कोई भी ऐसी कामना आपकी है जो बहुत दिनों से अधूरी है वो विशेष वो कामना भी आपकी पूरी जरूर होगी। ठीक है ना। ये उपाय एक्चुअली मैं पहले बता चुका हूं बट मेरा काम है आपको लाभ पंचम के दिन हर एक चीज़ों को बहुत ही ढंग से और याद दिलाने की। ठीक है ना। जैसे ही इस दीपक को आप लोगों ने देखा होगा आप लोग बहुत घबरा गए होंगे कि भैया ये दीपक तो हमारे पास है ही नहीं, हम कैसे जलाएंगे इस दीपक को। बिल्कुल परेशान ना हो। दीपावली पे तो दिया जलाया था ना घर में आपने, वही दीपावली में जले हुए दीपक में से कोई भी एक दीपक उठा लो, है ना। उठाने के बाद में जैसे मान लो कि ये आपने दीपक को उठा लिया, अब हमको इसमें कौन सी दिया लगानी है, पंचमुखी दिया। तो आपको क्या करना है, इसमें ऐसे ऐसे करके 5 बत्तियां लगा दो, छोटी छोटी, है ना, बड़ी बड़ी नहीं लगानी है, छोटी छोटी। जैसे एक बत्ती ऐसे लगा दो सॉरी, दूसरी बत्ती आप ऐसे लगा दो, तीसरी बत्ती ऐसे लगा दो, चौथी बत्ती ऐसे लगा दो और 5वीं बत्ती ऐसे लगा दो। तो आप इस तरीके से कुछ 5 पंचमुखी दिया आपको लगाना है। ध्यान रखिएगा इस दिन आपको घी का दिया ये पंचमुखी दीपक में नहीं डालना है। आपको कौन सा दिया लगाना है, ये आपको लगाना है सरसों के तेल का दिया। मेरी बात समझ में आ रही क्या, सरसों के तेल को भर देना पूरा। अब ये बात भी आप, हाँ ये भी बात आती है कि भैया इस दीपक को हम जलाएंगे कहाँ पे। देखो कई सारी जगह हैं आपके घर में जहां पे भी माँ लक्ष्मी की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो वहां पे लगा सकते हो। अगर ये नहीं है, भगवान गणेश की फोटो मूर्ति प्रतिमा है वहां पे लगा सकते हो। अब वहां पे भी लगाने में दिक्कत है तो आपको अपने घर के किसी भी दरवाजे के पास में चौखट के बाहर इस दीपक को लगा सकते हो, चाहे तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में। ठीक है ना। अब यहां पे बताने जा रहा हूं कि आपको इस दीपक को लगाना कैसे, है ना। देखो आप लोगों ने क्या किया है, एक मिनट, आप लोगों ने इसमें कुछ इस तरीके से 5 बत्तियां लगाई हैं। अरे लगाई हैं कि नहीं लगाई हैं। अब जहां पे भी आप दीपक जला रहे हो आपको इस बत्तियों को 5 लोगों का नाम लेके जलाना है ना। अब वो 5 लोग कौन से हैं, सबसे पहले क्रम समझेंगे। आप जो पहली बत्ती यहां पे जलाओगे किसके नाम की जलाओगे, भगवान किसके नाम की, भगवान गणेश के नाम की। क्यों, क्योंकि वो हमारे कौन है, विघ्नहर्ता, सर्वप्रथम पूजनीय देवता होते हैं भगवान गणेश। तो पहली बत्ती भगवान गणेश के नाम की। दूसरी बत्ती भगवान गणेश के पिताजी कौन हैं, महादेव हैं। तो हमारे महादेव के नाम की जो आप लगाओगे वो दूसरी बत्ती जलाओगे। ठीक है ना। तीसरी बत्ती किसके नाम की जलेगी, जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा के नाम की। फिर से बोल रहा हूं, मां दुर्गा के नाम की तीसरी बत्ती जलाओगे। जो चौथी बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है वो भगवान विष्णु के नाम की करनी है। किसके नाम की, भगवान विष्णु के नाम की चौथी बत्ती। और जो लास्ट की बत्ती बची है यह पूरे विश्व पूरे संसार में अपनी रोशनी से सारे जग को जगमग करने वाले भगवान सूर्य के नाम की 5वीं बत्ती लगानी है। एक बार रिवाइंड करा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि हर एक चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाए। पहली बत्ती जलाएंगे भगवान गणेश के नाम की, दूसरी बत्ती जलाएंगे महादेव के नाम की, तीसरी बत्ती जलाएंगे मां दुर्गा के नाम की, चौथी बत्ती जलाएंगे भगवान विष्णु के नाम की और जो लास्ट बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है, आपको जलानी है भगवान सूर्य के नाम की। तो ये 5 अगर आपको ध्यान होगा तो यही देवी देवता क्या कहलाते हैं, शिव पंचायत कहलाते हैं। बिना इनके कोई भी काम किसी का भी नहीं होता, चाहे वो देवी देवता हो या फिर आम नागरिक हो, जनता हो, जो भी लोग है ना। तो यही शिव पंचायत का नाम लेके जो भी व्यक्ति पंचमी तिथि खासकर लाभ पंचम के दिन में इन 5 बत्तियों को प्रज्वलित करता है उनके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। कभी भी उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती और जिस भी मनोकामना से आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष आपकी पूरी जरूर होती है। ठीक है ना। ईजी सा आसान सा उपाय था तो करना जरूर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में करने वाले लाभ पंचम के इस दिन पे दूसरे उपाय की तरफ। देखो
लगभग लगभग सभी के घरों में काला तिल रहता ही रहता है, चाहे थोड़ा सा ही रहे बट रहता है ना। अब बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट की। इस उपाय का सिर्फ और सिर्फ एक फायदा है और वो है रोग मुक्ति, है ना। जैसे आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि एक भी ऐसा फैमिली हो, एक भी ऐसा परिवार हो जिनके घर में बीमारी ना हो। अगर आपके घर में ऐसा कुछ भी है ना, आपके घर के आसपास देख रहे हो, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ भैया ये परिवार हमने देखा है, उनके घर में रोग नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, आज के टाइम पे हर फैमिली में है। तो कुछ रोग को खत्म करने के लिए इस उपाय को करना है। इसके लिए हमें एक चुटकी लेना है काला तिल। देखो काला तिल की मात्रा बहुत ज्यादा मत लिया करो, थोड़ा सा काला तिल लेना। साथ ही साथ हमें यहां पे खड़े चावल लेने। खड़े चावल का मतलब क्या है? आखा चावल का दाना जो खंडित ना हो, टूटा ना हो। ये कितनी लोगे? अब यहां पे हमें गिनती गिननी है 11 चावल के दाने, ठीक है ना। मिनिमम कम से कम 11 चावल के दाने, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा, लेकिन वो टूटे हुए ना हो। जो एक चुटकी काला तिल है, तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और जल के साथ में कार्तिक मास का महत्तम सा पर्व चल रहा है तो गंगा जल जरूर डालेंगे। और जो मैंने आपको काला तिल दिखाया उस काले तिल को भी क्या करेंगे? इस कलश के अंदर डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में जो आपके पास में चावल का दाना है, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और उसी चावल के दाने को सबसे पहला काम करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना है। देखो जब आपकी बात कोई भी देवी देवता ना सुन रहे हो, कोई भी ना सुन रहा हो ना, तो आपको फिर उस कामना को किससे कहना चाहिए? उनके बच्चे से, खासकर छोटे बच्चे से। तो जो माता अशोक सुंदरी है ना, ये कौन है? ये भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री हैं। और जब आप इनसे कोई प्रार्थना करोगे तो ये क्या करेंगी? सीधा महादेव से कहेंगी कोई भी बात, और अपने घर के सबसे छोटे बच्चे की बात ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके पिता ना माने। इसलिए हमें इस उपाय को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना होगा। चावल के दाने को समर्पित करके जो आपके पास में काले तिल वाला जल है वो पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक नाम बोलना है, और वो नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से अगर उपाय करते हैं तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी रोग समस्या को लेकर के, वो सारी खत्म होगी। 2 उपाय हमने समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है रोली चंदन के साथ में। लेकिन उसके साथ ही आप सभी के लिए एक छोटी सी न्यूज़ है, और वो है कि अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। चाहे चंदन चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, कमल गट्टे की माला चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन ऑफर अब इस टाइम खत्म हो चुका है, तो आपको फ्री की मैं कोई चीजें नहीं दूंगा, सभी के प्राइस लगेंगे। तो अगर मैसेज करना है 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करिएगा, हर एक चीज आप पे घर तक डिलीवर करूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस उपाय की। जैसे अगर मान लो कि आपके घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, हर छोटी बातों को लेके घर में क्लेश हो रहा, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको लेना है इस तरीके से, क्या? रोली या फिर कुमकुम। हमें लाल चंदन की ज़रूरत नहीं है, आप ले लो रोली ले लो या फिर कुमकुम ले लो। रोली कुमकुम लेने के साथ में आप किसी भी वृक्ष के नीचे चले जाओ, है ना। चाहे वो बेल का पेड़ हो, चाहे वो बरगद का पेड़ हो, चाहे वो वट का पेड़ हो। वैसे नियम है कि हमें वट पेड़ के नीचे जाना चाहिए। अगर आप वट पेड़ के नीचे नहीं जा सकते हो, आपके घर में कोई सा भी पौधा लगा है, तुलसी माता का पौधा छोड़ करके उस वृक्ष के नीचे जाना। यहां पे मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे हाथ को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैंने सबसे पहले अंगूठा बना दिया, फिर ये 1 उंगली बनाई, 2 उंगली बनाई, तीसरी बनाई सबसे छोटी, और ये ऐसे, है ना। आपको भी आपका जो हाथ है ऐसे करना। अब आपको अपने हाथों की इन 5 उंगलियों में जो मैंने रोली कुमकुम दिखाया उसको गाढ़ा सा पेस्ट बना के लगा लेना। जैसे यहां पे मैं लगा रहा हूं, पूरे उंगलियों में नहीं लगाना, सिर्फ आगे के पोर्शन में आपको लगाना है लाल चंदन, ठीक है ना। अरे सॉरी, जो कुमकुम रोली होगा ऐसे लगाना। अब लगाने के बाद में आपके घर में जो भी पौधा हो, उन पौधे की जो डंडी होगी या पत्तियां होंगी, उन पत्तियों पे अपनी एक एक उंगली से 5 जगहों पे करोगे। एक ही जगह पे 5 उंगलियों से नहीं करोगे, अलग अलग जगहों पे 5 उंगलियों से आपको अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के, जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन इस उपाय को करता है उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, उनकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा खुश रहता, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में? तो आप सभी लोगों को करना है। 3 उपाय समझ में आ गए हैं। आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है आज के दिन का। लेकिन कैसे करना है और कहां पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। अब बात करते हैं उपाय की।
जैसे देखो, बुधवार का जो दिन होता है ना, अक्सर किसको समर्पित होता है? भगवान गणेश को। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो, भगवान गणेश को दो चीजें बहुत प्रिय हैं। एक तो उनको दूर्वा प्रिय है, एक तो जो खड़ा मूंग नहीं आता है जो महादेव को हम चढ़ाते हैं, हरा वाला खड़ा मूंग, वो खड़ा मूंग पसंद है। तो अगर आपके पास में दूर्वा मिल जाती है तो 5 दूर्वा ले लो, और अगर 5 दूर्वा नहीं मिलती है तो जो 5 खड़े मूंग है उसको ले लो। लेने के बाद में आपके घर में कहीं भी बाहर मत जाना, आपके घर में जो भगवान गणेश हो, उनकी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, अपने राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ में उन सभी चीज़ों को लेकर के, और भगवान गणेश को अगर आप समर्पित करते हैं बुधवार का दिन, खासकर ये बुधवार का दिन लाभ पंचम को लेकर के आया है, तो आप सभी को करना चाहिए, जिससे आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना है, जो विशेष हैं, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएं। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ों को समझाने की। कुछ मंगाना है आपको पूजा पाठ से संबंधित तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में आपके घर तक पहुंचाऊंगा। मैसेज करेंगे 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।